देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हम समझते हम लोग सब उनके एक पैरोकार ही हैं, उन्हीं की तरफ से आए हैं। फ़ोन आया कि आप जाइए, तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे, लेकिन हम तो वैसे भी आ ही रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फ़ोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर, देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं। कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा, पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, ज़मीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, लोगों की हाँ, मदद करेंगे, आज लेकिन कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है, उसमें महिला और बच्ची जल गई है। नहीं तो जिला प्रशासन में जो भी दोषी पाया जाएगा, A to Z जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, लेखपाल से लेकर डीएम तक जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो करने में सक्षम है ना, सारी चीजें करने में। मंत्री जी, एक परिवार की जमीन खाली कराई जाती है, सैकड़ों बीघा जमीन इस जिले में कब्जा है जीएस की, आखिर एक ही व्यक्ति को टारगेट क्यों किया गया? 1 महीने से दौड़ रहा था परिवार जो था, 1 महीने से, और एक ही व्यक्ति को टारगेट किया गया। इसी के पीछे जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? डीएम ऑफिस से भी भगा दिया गया। अब ये तो वही बता सकते हैं और ये जैसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनल कोई लड़ाई तो है नहीं, इस पर भी जांच करवाएंगे कि इसी परिवार पर क्यों पूरी वाहवाही आई। दूसरे भी सारे लोग कब्जा किए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसके कब्जे हैं जो हमारे भी संज्ञान में है और हमने ऊपर लिख के भी दिया है कि इन कब्जा कार्रवाई की जाए। डीएम के पास ये पीड़ित परिवार पहुंचा, लेकिन डीएम ने सुनवाई नहीं की, इस पर आपका क्या कहना है? अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मुझे हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला हैं। हमने उनको फ़ोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास, उन्होंने कहा मैं संज्ञान ले लूँगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूँगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके ना हमारा कोई फ़ोन कांटेक्ट हो पाया, ना मेरे से कोई बात हो पाई, क्योंकि हम लोग को 1 महीना गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लापरवाही नहीं मानते? बिल्कुल लापरवाही मानते हैं, लेकिन अब हमारे पास भी कुछ हमें मैसेज नहीं मिल पाया जिस तरह का कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और इतनी बड़ी दुखद घटना क्या बताएं तो, मतलब इतनी बड़ी दुखद घटना हमने एक बार रोशन मऊ में देखी थी। ये रोशन मऊ ही हमेशा इसका हब बना हुआ है। एक बार सिर कट गया था प्रधान का, अब दोबारा ये घटना देख रहे हैं। हम तो समझते सारी घटनाएं रोशन मऊ में ही होती है और इतनी ज़्यादा दुखद घटनाएं कि अब हमारे लिए इसके लिए पास कोई शब्द नहीं है। आप जैसा इन्होंने बताया है, इनके घर के परिवार के लोग, इनके पिताजी कह रहे हैं कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। आपकी सरकार की तरफ से ऐसे डीएम पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई? मुख्यमंत्री जी को सारी बात बताएंगे और पूरा उचित न्याय परिवार के साथ मिलेगा। ये परिवार कह रहा मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई, डीएम मौके पे नहीं आई। अब ये देखिए, हम क्या बता सकते हैं डीएम के लिए। हम पहले ही कह रहे हैं कि वो कैसे आ सकते हैं भाई, ये तो हम क्या कह सकते हैं डीएम के लिए। हम तो यही कह सकते हैं कि डीएम मतलब गलती फील कर रही होगी तभी नहीं आई। जिसकी गलती नहीं होती वो तो आते ही आता है। मंत्री जी, मौकों में डांस जरूरी है, ऐसी घटनाओं पे मौके पे पहुंचना जरूरी है। ऐसी आज तो कोई महोत्सव खत्म हो चुका है ना, आज तो समाप्त हो चुका है महोत्सव। रात में लगातार डांस चलता रहा ना उनका। अब हमें तो जानकारी नहीं, हम लोग राष्ट्रपति आए थे तो हम लोग वहाँ पर थे और हमारा बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ और कल फिर सुबह है। तो हम ये जरूर आपसे कहेंगे उचित न्याय तक के लिए नहीं आने दिए कि बहुत ही